हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जय निवासी, जय माँ तारा। देखिए, आज एक और बात हो रही है। मैं बता रही हूँ, जितने लोग भी मुझसे मारण मोहन वशीकरण का काम करा है ना, मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। मैंने सुल्तान जिन के लिए भी जो फ़ायदा दिया ना, भी 1.5 फुटिया जिन का एक फ़ायदा है कि जो 1.5 फुटिया जिन लेता है उसे सुल्तान जिन का मंत्र भी मिलेगा, सुल्तान जिन की भी ताकत मिलेगी और बहुत सारा काम होएगा। मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैं लॉटरी से नहीं चल रहा है। शक्तियों के जरिए पैसा आएगा, वो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। क्योंकि शक्तियाँ जो आप लोगे, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको पैसा आएगा, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अभी मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी से पता चला, बोली मम्मा सुबह डॉगी मर गया है। मैं सुबह उठ के रो रही हूँ क्योंकि उसको डॉग से बहुत प्यार है। वो क्या, मैं खुद दोपहर तक 3-4 बजे तक सुम्म पड़ी थी, क्योंकि सीधी बात है, एक छोटा बच्चा, मैं बहुत सारे, पता है आपको, मैंने बहुत सारे उसके लिए कपड़े मंगवाए थे, बहुत सारे जूते मंगवाए थे। मैंने बोला ऐसे सजा के रखना, ऐसे सजा के रखना, सारे सामान आए थे आज डॉगी के। और अचानक से ऐसा पता चला तो झटका लग गया। तो मेरी बेटी भी बता रही है, अभी जो मेरे घर में काम वाली है, मैं बोली ना, उन लोगों को ईमान धर्म इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। वो रो रही है और वो बोल रही मम्मी, वो आके मुझे ज़बरदस्ती पूछ रही कॉफ़ी चाहिए क्या। तो मैंने बोला मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, आप जाओ नीचे। तो भी ज़बरदस्ती बोलती पलट के आके बोलती, क्यों आज तेरा उपास है क्या। मतलब एक आदमी को सिचुएशन समझना चाहिए कि घर में ऐसा कांड हो गया, थोड़ा चुप रहना चाहिए। कसम से बोल रही हूँ, मैं बॉम्बे पहुँचूँगी ना, खींच के एक झापट लगाऊंगी रंडी को। जितना तेरे भोसड़े में आग लगी ना, छिनाल साली मादरचोद, मेरे दिमाग पे लगे तुम दोनों माँ बेटी लोग। तुम लोगों को शर्म आती है कि किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तुम लोग उसमें और घी डालने वाला काम करते हो। सोचा आज मेरा डॉगी, क्या उसको पता नहीं डॉगी मर गया, दोनों बच्चे परेशान हो रहे हैं। उसके सामने गए डॉगी को जाके हम लोग ने, मैंने बोला किसी के यहाँ दफना वफना मत। हमारे यहाँ पे आईसी कॉलोनी में उधर अभिषेक घोसलकर जी ने एक वैन चालू की, जिसमें जिसके डॉगी है वो वैन में उनका अंतिम संस्कार होता है। मैंने बोला वैसे करना। उसकी खुशी में वो घर में सेंगे की सब्जी बना रही है, वो बना रही है, बच्चों को बोल रही, मेरे वो बोल रही मम्मी आपकी एक्टिंग मार रही है। एक इंसान दुखी है, तुम लोगों को दुख से क्या मतलब है। उसको तो खुशी, मैं बोल रही मेरी बेटी को, उसको तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है छिनाल को कि अच्छी बात है डॉगी मर गया। मारा तो उसी ने, ध्यान तो उसने नहीं दिया है। वो हम लोग उसको मुँह देखने के लिए पैसा देते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं अभी क्या है ना, फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं काम पे से निकालूंगी 22 तारीख को, और उसके बाद जो उसका हाल करूंगी ना, अगर उसको कहीं पे भी काम मिल गया और उसके साथ जो अच्छा हो गया तो मेरा नाम बदल देना। विद्या देवी अगर असल में अघोरी होगी ना, तो गांड मार के छोड़ेगी। दूसरी बात, एक जन वशीकरण के लिए रोते, प्यार के लिए रोते हैं। क्या तुम लोग प्यार के लिए रोते हो। पता है, आज एक प्रवचन आ रहा था पंडित जी का, जो अच्छे राधा कृष्ण वाले पंडित जी है। वो कह रहे थे जो भोगी इंसान होता है ना, भोगी, जिसे सिर्फ भोग विलास का शौक़ रहता है ना, उसको हर किसी से प्यार होगा। तुमसे प्यार होगा, तुमसे अच्छा कोई मिला उससे प्यार होगा, तीसरी कोई मिली उससे प्यार होगा, चौथी कोई मिली उससे प्यार होगा। क्योंकि उसको सामने वाली औरतों से प्यार नहीं, उसको अपनी इंद्रियों से प्यार है। वो अपनी इंद्रियों को शांत करना चाहता है। वो जब भी किसी को देखता है तो उसके अंदर का वो पागलपंती, वो हवस उस पर हावी हो जाता है कि वो चाहता है कि बस मुझे इसको पाना है। ऐसी सब हरकतें करते हैं। लेकिन ये सब हरकतें करने में वो ये भूल जाता है कि इसका आगम और इसका चीज़ मुझे बहुत भारी पड़ सकता है। कल मेरे मिस्टर भी चिल्ला रहे, तू सबके साथ मेरा नाम जोड़ते, अब मैं तो करके दिखाऊंगा, ये करूँगा। कर चुके हो तुम लोग, कर चुके हो। मेरी वजह से थोड़ा बहुत सुधरे, नहीं तो तुम्हारे परिवार ने तो तुमको छोड़ दिया था, आज भी छोड़ दिया। मरो जियो, कोई पूछता नहीं है। करो। मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारी गांड में दम है। अगर मैंने गलती से भी रंगे हाथ पकड़ा या मुझे कानों कान पता चला, तो उस औरत को तो बाकायदा पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल डाल के जलाऊंगी, और तुमको तो जिंदा, जगह पे जिंदा, पूरे पता है ना, पूरे चौराहे पे जिंदा, तुम्हारा पहले मेन पार्ट काट के सिग्नल पे लटकाऊंगी और तुमको जगह पे गिरा के मारूंगी। ऐसे मत सोचो कि तुम मर्दों को अपने ऊपर शान पे बढ़ोती। मैं तो ऑलरेडी नपुंसक का काम चालू की हूँ। और क्या लगता है तुम लोग मेरे दिमाग पे लग रहे हो। 2 दिन रुको तो सही, किसी की जेल जाने की खबर आएगी। जितनी चर्बी है ना, सब ठंडी पड़ जाएगी। मुझे 307 के केस से निकालना भी आता है और मुझे डालना भी आता है। मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। तुम वेट तो करो। मात्र 2-3 दिन में तुमको तुम्हारे घर में पता चलेगा कि कोई बंदा जेल चला गया। उसके बाद मुझसे बात करना। तुम लोगों की बहुत मदद की है ना, इससे तुम लोग की गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े पड़ गए। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हर औरत तुम्हारे, अरे तुमको क्या करना है, 4 नहीं 10 औरत रखो, लेकिन खुद के बल पे, खुद की गांड पे कमाने का। तुम्हारा खुद का बच्चा हमारे बल पे, हमारे पैसों पे जीता है। तुम लोग 10 औरतों को पालने की बात करते हो। तुम्हारे गांड में दम है, उस अपने आप को उस काबिल बनाओ कि तुम 10 नहीं 50 औरतें रख सको और उनके साथ गांड मरवा सको। उस खुद की वैसी पहचान बनाओ। दूसरों के ऊपर, एक तो पहले ही तुम किसी और औरत की कमाई पे जी रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो।
उसकी कमाई को दूसरी जगह उड़ाने को सोच रहे हो। मैंने एक बार सोचा भी था कि चलो 3 बच्चों को घर लेंगे तो उसको भी घर लेंगे, लेकिन क्या रंडियों को देने के लिए? माया मैडम को, तुमको माया मैडम जैसी औरतों को बोलेंगे तो बुरा लगता है, तो उस माया मैडम के लिए करने का ना। कौन सा तुम लोग अपने बच्चे को देख लेते हो? मुझे बोला जाता है बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा बच्चा, कौन सा मेरा बच्चा? खुद जो बच्चे को तुम मेरा बच्चा का तो कौन सा उस बच्चे के लिए कर लेते हो? वो तो अगर विद्या देवी ना रहे तो उसको तो कोई फैसिलिटी ना मिले, उसकी हालत ख़राब हो जाए। महीनों तक पूछा नहीं जाता है, सिर्फ सामने रह के दारू पीने के बाद थोड़ा बहुत प्यार जताना ना। आज की तारीख में ना इंसान से ज़्यादा जानवर और बच्चे समझदार रहते। देखना कल मैं नहीं, वही तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगा, वही तुमको ऐसी बातें बोल के सुनाएगा जो तुम लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के बनने वाली बात होगी। अरे प्यार किसी एक से किया जाता है, किसी एक का सम्मान और किसी एक का प्यार को खींचा जाता है। 10 जगह 10 हांडी में मुंह मारने वाले कुत्तों को ना वो नहीं, इज्जत नहीं मिलती। 1 दिन 2 दिन मिलेगी, बाद में सब छोड़ देंगे। जो तुम्हें इज्जत दे रहा है, रुतबा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तुम लोग उसके नहीं हुए, अपने आप पे घमंड करते हो। कभी कोई सही में कभी कोई ऐसी औरत मिलनी चाहिए ना जो पुलिस स्टेशन तक खींच के लेके जानी चाहिए, ज़बरदस्ती रेप केस में फंसा के, तब तुम लोगों को ना असली पता चलेगा। रुको तो सही 2 दिन में, देखो तो सही 2 दिन में तुम्हारे घर का बंदा कौन जेल जाता है और उस पर क्या केस बनने वाला है। जो गलतियाँ उन्होंने की ना, वो गलतियों का चीज़ काला चिट्ठा सामने आएगा, फिर पता चलेगा कि ये औरत कितनी खतरनाक है, क्या कर सकती है। और ये जो भी रंडिया मेरे साथ ऐसी हरकतें करती है ना, देख लेना, ये जो पूजा पूरी होने तक नहीं तुम लोगों की बैंड बजी ना, तुम लोगों की पूरी 7 पुस्तकों मैंने बिगाड़ तो पता नहीं, क्योंकि मैं मारण मोहन वशीकरण में एकदम माहिर हूँ, सिद्धि प्राप्त है मुझे। अगर किसी एकाक का मारण क्रिया नहीं हुआ है ना तो समझो उसने उतनी सेफ्टी की, क्योंकि अगर किसी की उम्र 60-70 साल लिखी है और उसको हमको 25-30 साल में मारना है तो उस चीज़ के लिए बड़ी पूजा और वो करना पड़ता है। तो भी हम लोग कोशिश करके करते और हुआ है लोगों को काम। ये बात याद रखो, मैं पहले इंसान को पागल बनाती हूँ। तुमको बहुत बुरा लगता है तुम लोगों की, तुम्हारी माया मैडम को बोला जाता है, सबको ले जाता है ना, तो तुम लोग उस तरह से उन लोग ने किया है, ठीक है। तो बच्चे को बीच में नहीं लाने का, बच्चे को हम नहीं बोलते क्योंकि हमको शौक भी नहीं है। मेरी बेटी को भी मैंने बताया, मेरी बेटी भड़क रही है, बोलते अपने जैसा समझ के रखा है क्या? हम लोग उल्टा ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? कोई नहीं, वेट एंड वॉच, पता चलेगा। और दूसरी बात बताऊंगी कि घर में का माहौल ख़राब रहता है ना तो पकवान नहीं बनाया जाता है। मेरे घर में एक छोटा सा जानवर का बच्चा मर गया है तो तुम पकवान बना रहे हो क्योंकि तुमको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही ना। खुश हो, तेरे घर में भी तेरी औलाद मरेगी तब तू खुश होना, तब हम खुश होंगे और हम लड्डू बांटेंगे। वेट कर, बस 20 तारीख का वेट कर। नहीं तेरे घर में मौत हुई ना तो विद्या देवी का नाम बदल देना। देख मज़ा देख बस।